नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो हमारे सामने है ग्लो फिश। दोस्तों, आप ग्लो फिश को लेके आपका एक्वेरियम का हॉबी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जो है आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हर एक पॉइंट में हमने ऐसे कुछ टिप बताए हैं जिसमें कि ये जो ग्लो फिश है आपके पास है या आप स्टार्ट करना चाहते हैं आपका हॉबी को ये ग्लो फिश को लेके, तो पूरी डिटेल्स में जानकारी आपको मिलेगा। दोस्तों, कुछ जानकारी छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये ग्लो फिश के बारे में कुछ डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे ग्लो फिश के बारे में। तो दोस्तों, ग्लो फिश को रखने के लिए आपका टैंक का साइज क्या होना चाहिए, पहले डिस्कशन में हम यही करते हैं कि टैंक का साइज हमारा क्या होना चाहिए। आप एक टैंक में जो है दोस्तों आप बहुत सारे फिश रख सकते हैं, लेकिन आपके पास बड़ा टैंक होना ज़रूरी है। लेकिन आपके मिनिमम जो टैंक का रिक्वायरमेंट है जिसमें कि 10 से 15 लीटर का पानी उसमें आना चाहिए। तो 1 फीट बाई जो 1 फीट का जो टैंक आता है उसमें करीबन करीबन 10 लीटर का पानी आ जाता है, जिसमें कि आप 1 फीट बाई 1 फीट का टैंक को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपका 2 से 3 आप फिश या 4 फिश को रख सकते हैं, ज़्यादा फिश मत रखना, क्योंकि ज़्यादा फिश रखेंगे तो उनको जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलेगा, प्रॉपर वाटर का जो मतलब वॉल्यूम होता है वो नहीं मिलता है ना। तो इसलिए कम फिश रखिए। आप बड़ा मतलब आपका ज़्यादा फिश रखना चाहते हैं तो आप बड़े से एक्वेरियम लीजिए। और एक्वेरियम का हैवी मतलब आपका जो हॉबी है वो आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो 1 फीट बाई 1 फीट का जो मतलब एक्वेरियम है उसमें भी आप जो है रख सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, हम बात करते हैं इनका साइजेस के बारे में। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आता है जिसमें कि पूछते हैं कि इसका साइज़ क्या है। दोस्तों, साइज़ मैंने आज तक तो इनको 2 इंच से ज़्यादा बड़ा एक्वेरियम में तो कभी देखा नहीं, लेकिन जो इनका स्टैंडर्ड साइज होती है वो करीबन 1.5 इंच से लेकर आपको करीबन करीबन 6 इंच तक बढ़ते हैं, लेकिन एक्वेरियम में इतना ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। लाइफ जो इनका कितना होता है ऐसा भी क्वेश्चन मुझे करते हैं कि इनका जो मतलब कितना दिन तक इनका लाइफ रहता है। तो दोस्तों, इनका जो प्रॉपर आप केयर करेंगे तो 3 से लेकर 8 साल तक इनका लाइफ होती है। लेकिन जो प्रॉपर केयर मतलब आपका वाटर का पैरामीटर्स, एक्चुअली देखिए इसमें क्या होता है ना, एक नेचुरल जो वाटर होता है, पॉन्ड वाटर हो गया या जो आपका रिवर वाटर हो गया, जहाँ पे ये लोग नेचुरली ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे साइजेस क्या होता है, बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से वो उतना अच्छे से तैर पाते हैं और उनको फूड भी नेचुरल फूड मिलती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रोथ होती है। लेकिन एक्वेरियम में ये सारा एनवायरनमेंट उनको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इतना ग्रोथ नहीं होता है और उतना लाइफ भी उनका नहीं मतलब इतना दिन तक नहीं जिंदा रहते हैं। तो उनका लाइफ 3 से लेकर 8 साल के बीच में ही होती है। दोस्तों, फीडिंग इनको क्या कराएंगे, फीडिंग ये जो फिश होती है दोस्तों ये ओमनीवरस होती है। ओमनीवरस मत का मतलब होता है सब कुछ जो खाने होते हैं, मतलब खाने वाले होते हैं, उनको ओमनीवरस बोलते हैं। मतलब आप सब कुछ खिला सकते हैं, है ना, वेज नॉन वेज सारा कुछ चीज़ें इनको खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फिश फूड आती है वो आप लाके खिला सकते हैं, ये क्योंकि छोटे फिश होते हैं। अब बड़े बड़े दाना आप दे देंगे तो दिक्कत होगी, तो छोटे जो दाना आता है जो मतलब आपका फ्लैक फूड आता है या पैलेट फूड आता है उसको आप खिला सकते हैं दोस्तों, है ना। अब हम चलिए बात करते हैं इनका मिनिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। आपका वाटर का जो पैरामीटर्स है उसमें एक टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है। तो टेम्परेचर दोस्तों आपको बता दूं, ये हम स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होती है वो 23 से लेकर 26 या 27 डिग्री का होता है टेम्परेचर। तो इनका भी सेम यही टेम्परेचर आप मेंटेन कीजिए, 23 से लेकर 26 या 27 डिग्री का टेम्परेचर आपका वाटर का रखिए। और दोस्तों, इसमें क्या है, आपका वाटर का जो पैरामीटर्स है उसको आप, पहली तो बात है कि वाटर का आपका जैसे वाटर आपका है ना वो क्लीन होना चाहिए। जैसे पानी धुंधला सा हो या गंदा हो तो ये फिश ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। बट किसी भी फिश को आप रखेंगे ना तो पानी गंदा होगा तो उनको अच्छा नहीं लगता है, जिसमें कि उनको डिजीज आने लगता है और वो मर भी सकते हैं। तो इसलिए पानी का जो मतलब वाटर का क्लीनिंग और पानी का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, मतलब क्लीननेस जो होती है ना, पानी मतलब क्लीन होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा पानी होना चाहिए। उसके लिए आपको अच्छा फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। आप बड़े से एक्वेरियम में एक छोटा सा पावर हेड फिल्टर लगा देंगे तो कोई जो है आपका मतलब काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको एक अच्छा फिल्टर लेना पड़ेगा। आप जो भी कीजिए अच्छा फिल्टर लीजिए,
ये हमारा यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे लिंक दिया हुआ है जो कि बेस्ट लिंक है। आप वहाँ पे प्राइस के रिगार्डिंग आपके हिसाब से जो सूटेबल है आप उसको चूज कर सकते हैं। आप एक बार जाकर विजिट करके एक बार देखिए, है ना। बहुत सारे ऐसे बेस्ट बाइंग लिंक्स नीचे हैं, आप एक बार चेक करिए, ठीक है। अब चलो दोस्तों हम बात करते हैं कि इनका मतलब किस तरह का हम लाइटिंग सेटअप करेंगे, क्या रखेंगे। दोस्तों लाइटिंग सेटअप जो है आप किसी भी प्रकार का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ब्राइट लाइट मत करना, क्योंकि ब्राइट लाइट में जैसे हमारे नॉर्मली आंखों में चुभती है ना, तो उनको भी चुभती है ना। तो इसलिए ज़्यादा ब्राइट मत रखिएगा, रेड ग्रीन ब्लू। और एक चीज़ दोस्तों, तो इसमें कलर आप कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाइट कलर आप रखेंगे लाइट का तो इनका जो ओरिजिनल मतलब एक कलर है, मतलब ग्लोइंग जो कलर है ना, वो आपको दिखने मिलेगा, है ना। अब चलिए दोस्तों, ये फिश कितने सारे कलर में अवेलेबल होती है। दोस्तों ये करीबन 4-5 कलर में अवेलेबल होती है हर एक्वेरियम के शॉप में, जिसमें कि आपका रेड आता है, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, येलो एंड पर्पल कलर आता है। मुझे जितना तक याद है इतना सारा कलर आ जाता है, 6-7 कलर तो आ ही जाता है। और इनके ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। मेरे यहाँ पे अप्रॉक्स जो ग्लोफिश का प्राइस होती है वो 20 से लेकर 30 रुपये होती है, जो छोटे साइज़ के होते हैं। थोड़े बड़े जो होते हैं वो 30-40 या 50 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, है ना। तो इसको लेके आपका जो एक्वेरियम का हॉबी आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। आप बिगनर हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ बता दूं, आपके पास बड़ा सा एक्वेरियम है तो आप ये ग्लोफिश को भी रख सकते हैं, उसमें भी और कुछ चीज़ जो फिश है उनके साथ आप रख सकते हैं, जिसमें कि आपका उनका टैंकमेंट हम कह सकते हैं। आप इनके टैंकमेंट्स में आप रख सकते हैं, जैसे आपका बार्स को रख सकते हैं, टेट्राज को रख सकते हैं, है ना। बेटा फिश को आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा दोस्तों कि आप इनके साथ ना कोई भी फिश को मत ऐड कीजिए। आप इनके साथ जो ग्लो फिश का ही वैरायटी आती है, मतलब 6-7 तो कलर आ ही जाता है, तो बड़ा सा एक्वेरियम लेके इन्हीं का ही कुछ वैरायटी 2-2 या 3 मतलब 4-4 करके आप रख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और आपका कुछ क्वेश्चन है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।